हेलो दोस्तों। आज पूरा देश एक ही विषय पर चर्चा कर रहा है और मेरे अंदर भी वही आक्रोश और वही दर्द है। और इसीलिए मैं अपने दिल की बात को कलम के जरिए जुबान तक लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? सच में अब उसे सांस लेने में भी घुटन हो रही है। न जाने कब कोई दरिंदा उसके सांसों की आवाज सुन ले। वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है, पंख पसारना चाहती है, मगर डर लग रहा है कि उसे कहीं कोई शिकारी उस पर नजर गड़ाए ना बैठा हो। जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? कभी दिल्ली तो कभी हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, कभी कोई शहर तो कभी कोई गांव, कस्बा। जगह और नाम तो बदल रहे हैं, मगर हैवानियत की हद तो हर बार पार कर रही है। सरकारें आती जाती है, कई कानून बनते हैं, मगर इसका डर इन दरिंदों को है क्या? कुछ दिन पहले ही तो एक नवजात शिशु को जिंदा दफनाया जा रहा था क्योंकि वो एक लड़की है। कभी 6 महीने की मासूम, कभी 3 साल की, कभी 6-9 साल के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से बलात्कार। याद है मुझे, एक मासूम को रात के अंधेरे में घर के छत पर से उठा ले गया था। उसका बलात्कार कर उसे मार दिया। उसका पिता जिस तरह से उस शव के पास बैठकर अपनी गुड़िया से बात कर रहा था, उसे प्यार करते करते रो रहा था, उस एहसास से मेरी आज भी रूह कांप उठती है। जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? क्या माता पिता हम लड़कियों को इन दरिंदों की हवस का शिकार होने के लिए पैदा कर रहे हैं? बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, मगर पढ़े लिखे माँ बाप भी अपनी बेटियों को स्कूल, कॉलेज, दफ्तर भेजने से डर रहे हैं। ये अंदर का खिंचाव इसलिए नहीं कि बेटी पर भरोसा नहीं, बल्कि अंदर की कंपन है कि बाहर कोई खूंखार मुंह खोला वैशी उसकी परी को कहीं निगल न ले। जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? ऐ समाज के ठेकेदारों, जरा गौर करो, जरा शर्म करो कि जिस समाज को नए चकाचौंध का सपना दिखा रहे हो और जिसका उद्धार करने की बात कर रहे हो, वो भले ही बाहर से आलीशान और मजबूत दिख रहा है, मगर अंदर से खोखला होता जा रहा है। किस समाज की नींव रख रहे हो तुम? बाहरी तौर पर रंग पोत कर किसे दिखा रहे हो तुम? लड़की के बगैर तो ये समाज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। समाज में दीमक की तरह फैल रहे इन कीड़ों को उखाड़ फेंको। कीड़ों की जड़ तक पहुंचो इससे पहले कि वो आपकी जड़ें हिला दे। जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? हमेशा लड़की पर ही उंगली उठे। रात के 9:30 बज गए, अब तक तुम बाहर क्यों हो? ऐसे सवाल सिर्फ लड़की के लिए ही क्यों बने हैं? इस अंधेरे को मिटाने में आप भी तो 2 कदम आगे बढ़ाओ, फिर कहना हम तरक्की कर रहे हैं। लड़की से हमेशा कहा जाता है तुम निडर बनो, तुम दृढ़ बनो, निर्भय बनो, मगर क्या हम 3 महीने की बच्ची के साथ ये सारी चीजें समझा और बता सकते हैं? 3 साल की बच्ची को क्यों ये रोज समझाना पड़ता है कि जिसे तुम भैया या अंकल कहकर बुला रही हो, उसके दिलो दिमाग में भी दरिंदगी छिपी हो सकती है। बच के रहना। आखिर कब तक, आखिर कब तक जन्म से लेकर हर लम्हा जीने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है? जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? कानून बना दिए हैं। एक पुराने मामले में गुनहगारों को सजा मिली थी। बस करो, बस करो, क्या कोई एहसान कर रहे हो? उन कायदों और कानूनों का क्या फायदा जब बनाने के आगे और अगले ही पल किसी शहर, गांव, गली, नुक्कड़ में एक लड़की की चीख पुकार सुनाई पड़े, कोई मासूम गुड़िया सिसक सिसक कर दम तोड़ दे। हमें आपकी दरिया दिली नहीं, बल्कि ऐसे अमानुष हैवानों की आंखों में डर चाहिए। वो थर थर कांपे सोचकर कि अगर लड़की पर बुरी नजर लगे तो अगले पल उसका क्या हश्र होगा, ये डर उसके अंदर देखना चाहते हैं हम। तुम एक लड़की हो कि जंजीरों से निकलकर बेखौफ कहना चाहते हैं कि हाँ मैं लड़की हूं, तो क्या? जिस तरह इस जमीन पर लड़के को जीने का हक है, वही हक मेरा भी है। मैं अपना वो हक चाहती हूं, भीख में नहीं, इंसाफ की लड़ाई में जीतना चाहती हूं। कब मिलेगी हमें ऐसी आजादी? कितनी बार और कहना पड़ेगा कि जिंदगी तो इतनी बेबस क्यों है? एक लड़की के लिए समाज में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है?
हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज, हैदराबाद।